नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। अभी झारखंड में नगर निकाय की चुनाव चल रही है। प्रत्याशी नामांकन करा चुके हैं। अभी मैं हूं धनबाद के सिंदरी क्षेत्र में, जहां वार्ड संख्या 53 के प्रत्याशी कुमार महतो जी हमारे साथ हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिंदरी विधानसभा में इन्हें सभी जानते हैं। सिंदरी विधायक जो पूर्व में थे इंद्रजीत महतो, उनके प्रतिनिधि रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। प्रारंभिक दौर से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार अपने पार्टी के लिए परिश्रम करते नजर आ रहे थे। आज इस क्षेत्र में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्याएं क्या है। आज उनसे हम लोग मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक कितने समस्याओं से ये रूबरू हुए हैं और किस तरह से ये क्षेत्र का विकास करेंगे। कुमार जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। आप विधायक के प्रतिनिधि रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आपका जाना रहा, बहुत नज़दीक से देखे हैं लोगों को। गरीब लोग आपके पास आते भी थे समस्याएं लेकर। तो मुख्य समस्याएं आप इस क्षेत्र का, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह आता है, मुख्य समस्याएं क्या रही है जो आपने करीब से देखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं 53 नंबर वार्ड का प्रत्याशी होने के नाते मैं समस्त 53 नंबर वार्ड के सभी जनता जनार्दन, माता बहन, भाई बंधु, नौजवान सभी को मेरा प्रणाम, जोहार। और मैं सही में पूरा सिंदरी विधानसभा को मैंने देखा है और बहुत सारे कार्यों को भी मैंने किया है, लाया है। मुझे लगा कि 53 नंबर वार्ड लगभग 12,000 के आसपास मतदान ये है, आपका वोटर हैं, और हमें लगा कि यहाँ भी कुछ और आगे बेहतर किया जा सकता है। जिसके कारण से हमने इस वार्ड में हम भागीदारी 18 में से हम भी एक हैं और मेरा ब्लैक बोर्ड छाप भी मिल गया है। और कहीं मुझे लगा कि मेरे यहाँ 53 नंबर वार्ड में लगभग ब्लैक बोर्ड का अनुसार मेरा शिक्षा पे भी ज़्यादा थोड़ा रहता है ध्यान। तो शिक्षा के प्रति अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे कई स्कूल हैं। अभी 53 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, सिंदरी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 53 नंबर वार्ड में भी कई ऐसा स्कूल हैं जिन पे आज भी उचित बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इस पे मेरा रहेगा कि मैं इसी बात पर आना चाह रहा हूँ। माफ़ी चाहेंगे, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। इसी पर आना चाह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा से जो पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो हैं, वो शुरू से जुड़े रहे। परचन्नी कॉलेज के वो ऑल इन ऑल थे, सब लोग जानते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। तो इस क्षेत्र में क्योंकि शिक्षा का अभाव बिल्कुल है, गरीब लोग यहाँ हैं, अपने बच्चे को समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे यदि जीत कर आते हैं तो? देखिए, माननीय विधायक जी का शुरू से उनके साथ रहने से मेरा एक ये उनसे शिक्षा प्राप्त हुई है कि भाई शिक्षा ही एक मूल विषय है। और यहाँ कई स्कूल हैं जी, और स्कूल आपको जितना अभी जैसा जो सिस्टम है, ये सरकार भी इस विषय पे ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि बेसिक जो समस्या होता है पहले बच्चों से ही शुरू होता है, और बच्चों का समस्या का मतलब है कि घर का सारे लोगों का समस्या बच्चों पर भी आके अटकता है। और कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा अगर शिक्षित रहता है तो कम से कम घर के परिवार लोगों को उनके शिक्षित होने से घर के लोगों को भी लाभ मिलता है। आप जगह जगह घूम रहे हैं। विनोद बाबू का संदेश था, पढ़ो, बढ़ो और लड़ो। यानी पढ़ेंगे तो आप कानूनन रूप से लड़ पाएंगे, अपना अधिकार ले पाएंगे। तो यहाँ के भी नौजवान छात्र जाते हैं विनोद धाम, उन्हें जाकर पुष्प अर्पित करते हैं। तो कितने लोग उन्हें मान रहे हैं इस क्षेत्र में? कितने लोगों से आपकी बात हुई वो कह रहे हैं कि शिक्षा पर फोकस करना जरूरी है?
बिल्कुल। देखिए, बाबू का नारा ही था पढ़ो और लड़ो। आज उस नारा से अनेकों जन, जी, हमको लगता है युवा पीढ़ी आज एकदम लड़ाई की और मूवमेंट बना चुके हैं। लड़ाई तो लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। और मेरा ये थोड़ा सा सोच है कि जब हमको ये छाप मिला, मेरा दिमाग कन्वर्ट वहाँ हुआ जी, कि ये ब्लैक बोर्ड हमें क्यों मिला। बहुत सारा छाप थी, तो ये ब्लैक बोर्ड मिलने से मेरा दिमाग में एक ही कंसेप्ट आया कि यदि अगर ब्लैक बोर्ड आया है तो सबसे पहले बच्चों का खड़ी लगा के कॉक से शुरू होता है। जहाँ भी विद्यालय में जाते हैं तो गुरुजी के द्वारा उनके हाथों में पेंसिल दे के उनको एक का एक ये लिख के ये किया जाता है कि इसमें आप अपना एक 2-4 बार उनको रगड़ना पड़ता है, अभ्यास करिए। और क्वा से मेरा नाम भी एक्चुअली क्या जो संजोग भी है यहाँ। तो आगे इस शिक्षा को बेहतर मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि इनको हम कितना बेहतर बच्चों तक ये शिक्षा को अधिक से अधिक उस बच्चों तक शिक्षा का लाभ पहुँचे, ये प्रयास मेरा रहेगा। धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिसका कहना है कि चुनाव के समय में लोग वादे तो करते हैं परंतु स्थिति जस की तस है। आप भी देख रहे होंगे, आप अपने 53 का ही अगर हम बात करें क्षेत्र में, तो यहाँ भी अनेक समस्याएं हैं। तो आप इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं? देखिए, जिम्मेवार पहला नंबर इसमें एक चीज़ आया कि ये नगर निगम चुनाव 10 वर्ष तक रुका हुआ था। ये 10 वर्ष बाद ये चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं 5 साल का गैपिंग से। और इसमें सरकार का थोड़ा सा हो सकता है वो अपने संज्ञान में लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही के कारण आज जो भी 10 साल 5 साल पीछे नहीं होता है। 5 साल का पीछे का मतलब आप 15 साल पीछे जाते हैं। तो 5 साल जो ये विकास का कार्यों में जो बाधक बन के खड़ा हुआ, एक जिनका कोई गार्जियन नहीं, कोई मुखिया नहीं बन पाया और अफसरशाही इसमें हावी रहा, मनमर्जी अपना कार्य को किया। हम लोगों ने भी प्रतिनिधि रखने के बाद उस समय कई बार हम लोगों ने इस नगर निगम के दरवाज़ा तक हम लोग पहुंचने का काम किया। माननीय उपायुक्त महोदय का बैठक में भी हम लोग कई सवाल नगर निगम पर हम लोग उठाएं, लेकिन आज जस के तस मैंने कोई सवाल का जो प्रतिनिधि उठाते रहे, जनप्रतिनिधि उठाते रहें, लेकिन उस समस्या का निदान और समाधान ये लोग नहीं निकाला, जिसके कारण से आज अगर इस दोषी लगाएं तो 100% दोषी आप। अगला प्रश्न मेरा यही था, चूँकि आप प्रतिनिधि होने के नाते DMFT फंड की जो मीटिंग होती थी या और भी जो मीटिंग होती थी वहाँ आप जाते थे, तो आपको क्या अनुभव हुआ? फंड का अभाव है या इच्छा शक्ति का? क्योंकि डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा, जो जनता चाह रही है वहाँ तक मिल नहीं रहा। बिल्कुल, धनबाद ही एक ऐसा जगह है जी जहाँ पैसे का कोई कमी नहीं है। पैसे, यहाँ का पैसा रिफंड होकर चला जा रहा है, लेकिन विकास के कार्यों में पता नहीं कहाँ से अड़चन आती है कि वो पैसा रिफंड हो रहा है लेकिन विकास कार्यों में नहीं लग रहा। ये दुर्भाग्य धनबाद के लिए, क्योंकि DMFT फंड इतना बड़ा फंड का एक पैकेज है, जिस पैकेज को आप अगर खर्च नहीं करते हैं तो कहीं न एक दोषी या तो अफसर हैं या फिर सरकार है। सिंदरी विधायक जो पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो हैं, उनका एकाएक बीमार पड़ जाना, कोरोना से ग्रसित हो जाना आपके लिए कितना अफसोसजनक रहा? क्योंकि सिंदरी को वो सुंदरी कहते थे, आप भी उनके साथ चलते थे, मैं वहाँ इंटरव्यू कर रहा था कि सिंदरी को सुंदरी बना देंगे, सपना अधूरा कहाँ रह गया? देखिए, माननीय जी को अस्वस्थ होने से हमें कितना प्रभाव अच्छा ये हुआ है, ये तो हमसे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हमारे सिंदरी विधानसभा के जनताओं का भी हुआ है, क्योंकि उनका कार्य करने का, उनको लोगों से बात करने का, काम को कैसे लाना है, और 5 साल उनके साथ में अगर काम करने का मौका मिलता तो हो सकता है कि हमें भी बहुत सारा उनसे सीखने को, उनके कार्यों को और उनसे हमें
बहुत सारे शिक्षा और ज्ञान का वो एक चीज़ का भंडार थे। हम उनको बहुत माने ये से देखते थे लोग को किस तरह से उनको जो भी समस्या लेके आते थे उनको ये सुंदर तरीक़ा से उनको संतुष्टि करके उनको भेजते थे कि उनसे किसी को भी सीख लेने की ज़रूरत थी। यानी सुंदरी नहीं बन पाई सिंदरी अभी, ये थोड़ा अफसोस रह गया। अब बीजेपी के लगातार आप सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, झंडा उठाते रहे हैं प्रारंभिक दौर से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अभी तो चुनाव यह दलगत नहीं है, दल के चुनाव चिन्ह पर भी यह नहीं हो रहा है चुनाव, परंतु जो अपनी ताकत है बीजेपी भी लगा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लगा रही है, जैसा कि आप अभी का माहौल देख रहे हैं, आप खुद इस क्षेत्र में हैं, तो बीजेपी का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, ये दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रही है, जिस कारण से हम तो हम भारतीय जनता पार्टी का लगभग 33 वर्षों से उनको हमने अपने माने सर पे उठा के उस झंडा को लेके चले हैं। और इसमें दलगत आधार पर जब चुनाव नहीं हो रही है तो इसमें हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते कि भाजपा हमें कितना सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। तो उस 33 साल का फल आपको मिल रहा है कि नहीं? शॉर्ट ये था। देखिए, जो लोग हैं मेरे, जो लोग हमको जानते हैं चाहे मानते हैं, उन लोगों को तो कम से कम दलगत आधार एक अलग विषय है, लेकिन एक मित्रता और जैसे पार्टी में साथ सहयोगी रहे, बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे हैं, चले भी हैं, तो उन सबों से भी मेरा इसमें अपील रहेगा कि आप भाई, ये चुनाव तो दलगत है नहीं, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर हमें आप अपना समर्थन दें। मेरा यही उनसे विनम्र निवेदन रहेगा। अनंत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। आप हैं कुमार महतो, जिन्हें आप जानते होंगे, और बिल्कुल ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिले के हर कोने में जिस समय इंद्रजीत महतो सिंदरी के विधायक थे, विधायक प्रतिनिधि के रूप पर जाते थे और अपनी बात को प्रमुखता के साथ रखते थे। DMFT फंड से कहीं भी सौंदर्यीकरण का मामला हो या विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चलाने का, आज ये 53 वार्ड से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और इन्होंने जो बात रखी कि शिक्षा मूलभूत सुविधाएं हैं जो बच्चों को देंगे, भले उसका परिणाम आज ना मिले, परंतु भविष्य में यह समाज शिक्षित होगा, सशक्त होगा, सबल होगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि लोग इन्हें कितना प्यार देते हैं और लोग इनकी बात को कितना समझ पाते हैं। दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे क्या है स्थानीय मुद्दा। फिलहाल आप मुझे मनीष कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।